हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि चैप्टर टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी के बारे में है, जो कि पहली किताब है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी का दूसरा नंबर चैप्टर है। और इससे आपको इस चैप्टर के बारे में समझने की पूरा आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में जो लिटरेचर है उसकी हम लोगों ने चर्चा कर चुकी है। किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए कुछ एक क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है, और ये जो क्वेश्चंस हैं उसको सफाइस करेंगे, कंप्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो आता है क्वेश्चन वो है, माइग्रेंट्स आर ऑफन कंसीडर्ड एज आउट ग्रुप, इन ग्रुप, पीयर ग्रुप या रेफरेंस ग्रुप। तो माइग्रेंट्स को आउट ग्रुप के रूप में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अभी आपने कोरोना काल में देखा कि यहाँ पे के जो लेबर्स थे जो कि बॉम्बे में काम करने जाते थे, तो उनको वहाँ से उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ, बिकॉज दे वर नॉट सीन एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मराठा सोसाइटी के वो मेंबर नहीं माने जाते थे, दे वर कंसीडर्ड एज एन आउट ग्रुप। इसी तरीके से अभी जो रेसिस्ट पॉलिसी कई जगहों पे हो रही हैं, this is also because they are not considered as the part of the mainstream of that society despite being the member of that society. तो this is what is out group. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं कि डैश इज a mode of reward or punishment that reinforces socially expected forms of behavior. तो इसका आंसर होगा सैंक्शन। सैंक्शंस वो होते हैं जो कि रिवॉर्ड भी हो सकते हैं और पनिशमेंट भी हो सकते हैं, ताकि जो सामाजिक जो नॉर्म्स हैं उनका फिर से इन्फोर्समेंट सोसाइटी में हो सके, कोई भी उन नॉर्म्स को तोड़ ना सके। द सिस्टम इन विच, जैसे कि आप लोग जानते हैं, द सिस्टम इन विच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वॉज नोन एज। तो इसमें वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि वर्णाश्रम व्यवस्था में पहले ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र आते थे। और एक पांचवा जो होता था जो कि वर्ण आश्रम में नहीं आते थे वो थे अवर्णास, और उनको पंचामास भी बोलते थे। और पहले ये जो 3 हुआ करते थे उनको यज्ञोपवीत या उन्हें द्विज भी बोला जाता था, मतलब 2 ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास। दे हैड द राइट टू परफॉर्म यज्ञोपवीत। सोशल पोजिशन इन अ सोसाइटी इज नोन एज। सोशल पोजीशन इन अ सोसाइटी क्या कहा जाता है उसको? क्लास, कास्ट, रोल या स्टेटस। किसी भी आदमी के सोशल पोजीशन का सोसाइटी में क्या बोलते हैं? उसे उसकी स्टेटस बोलते हैं। इसके अलावा द बिहेवियर, अब जब स्टेटस हो गया तो इसी के बाद आ जाता है सोशल स्टेटस, जो कि बिहेवियर, ऑब्लिगेशन, privileges attached to a social status is known as social status, social role, status set, role set, status symbol. That is called status set. The sociologist who has been credited with carrying out census in Rampura in 1948 is, अब ये बहुत ही महान भारतीय सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुर्ग, मैसूर के पास है, वहाँ पे स्टडी कंडक्ट की थी रामपुरा विलेज में। और वहाँ पे सेंसस के दौरान ये जो 1940 से 50 के बीच में सेंसस कराया गया था, उसके बीच में ये उन्होंने स्टडी करी की थी। और द नेम ऑफ दिस ग्रेट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वाज एम एन श्रीनिवास। तो इसका जो आंसर है वो एम एन श्रीनिवास हो गया। अब जो आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पंचामास इन द कास्ट सिस्टम वेर कंसिडर्ड एज। तो अभी हमने बात भी की थी 5वें की, और देखिए ये आ गया। तो ये जो पंचामास इन द कास्ट सिस्टम, मतलब ये वर्ण आश्रम व्यवस्था में नहीं आते थे। तो ये कौन हुआ करते थे? अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स वे नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो अनटचेबल या पंचामास, ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which one of the following refers to the place or time of one's birth? तो जहाँ पे आदमी जन्मा है या कब जन्मा है, तो ऐसी प्लेस को क्या कहा जाता है? तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, नेटल, एग्रीगेट्स, वैल्यूज या आइडेंटिटी।
तो नेटिव से नेटल हो गया। तो अगर आप इंग्लिश की हिंदी में मीनिंग खोजिएगा तो भी आपको कई आंसर्स मिल जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज नेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ नेटिव एथनिक ग्रुप ऑफ मेघालय? आंसर इज गोंड्स, अंगामीज, संथाल्स और खासीज। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सभी चारों के बारे में। गोंड्स कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। अंगामीज कहाँ के हैं? नागालैंड के। संथाल कहाँ के हैं? झारखंड के। तो बच्चे खासी, खासी मेघालय के हैं। तो द आंसर इज खासी। नाउ द पर्सपेक्टिव विच स्ट्रेसेस दैट डिविएंस प्रमोट सोशल यूनिटी एंड सोशल एक्सचेंज। मतलब ये आप जानते होंगे कि फंक्शनलिज्म जो है वो किसी भी चीज को प्रमोट करता है, वो उसके हिसाब से जो भी चीज हो रही है वो सोशल ऑर्डर को बनाए रखने में सहायता कर रही है। तो द ऑब्वियस आंसर इज कि अगर आपके ऑप्शंस में फंक्शनलिज्म रहता है देन द आंसर विल बी फंक्शनलिज्म। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी है। तो द आंसर विल बी फंक्शनलिस्ट थ्योरी। बिना सोचे बड़े आराम से अगर फंक्शनलिस्ट है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि फंक्शनलिस्ट या फंक्शनलिज्म अगर है तो आंसर फंक्शनलिज्म ही होगा। द बेसिस ऑफ अ कास्ट सिस्टम इज, कास्ट सिस्टम का बेस क्या होता है? दैट इज ए एस्क्राइब्ड, अचीव्ड, पावर या वेल्थ। कास्ट सिस्टम एस्क्राइब्ड टाइप का सिस्टम होता है जो कि आपके जन्म के से ही निर्धारित हो जाता है कि आप ब्राह्मण हैं या आप क्षत्रिय हैं या आप वैश्य हैं या आप शूद्र हैं या अनटचेबल हैं। ये जन्म होते ही आप क्या अचीव करते हैं और उससे जो आपका स्टेटस बनता है वो अचीव्ड स्टेटस होता है। आपने क्या किया, आपने लाइफ में क्या कमाया, आपने क्या स्टेटस हासिल किया, तो ये आपका अचीव्ड स्टेटस है। ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन द, अब ये चार चीज़ें हैं, मटेरियल बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अमंग इंडिविजुअल्स, कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। तो जाहिर तौर पे अगर आप देखें तो सी आंसर सही है, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अमंग इंडिविजुअल्स। दिस इज द थर्ड ऑप्शन एंड इट इज राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 and that is social class, status groups, age, gender groups and crowds are the example of। तो किस चीज़ के ये चार एग्जाम्पल हैं? तो इसमें आपके जो पास ऑप्शंस हैं रेफरेंस ग्रुप्स, पीयर ग्रुप्स, इन ग्रुप्स या क्वासी ग्रुप्स। तो सोशल क्लास, स्टेटस ग्रुप्स, एज, जेंडर ग्रुप्स या क्राउड्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्वासी ग्रुप्स। आंसर इज हियर क्वासी ग्रुप। अब जो है इसके बाद आते हैं पीयर ग्रुप के बारे में। तो व्हाट इज पीयर ग्रुप? पीयर ग्रुप इज अ टाइप ऑफ वन एसोसिएशन, दूसरा प्राइमरी ग्रुप, तीसरा सेकेंडरी ग्रुप, चौथा नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी ग्रुप का एक एग्जाम्पल पीयर ग्रुप होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सो द आंसर विल बी प्राइमरी ग्रुप। अब आइडेंटिटी इंक्लूड्स नेशनैलिटी, जेंडर, सोशल क्लास, ऑल ऑफ द अबव। आपकी आइडेंटिटी इन तीनों से निर्धारित होती है। तो ये सभी जो है आइडेंटिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ वी कम टू द 16th क्वेश्चन, दैट इज विच इज नॉट ट्रू ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। सोशल पोजीशंस ऑक्युपाइड इनवॉलेंटरीली, जो कि सही है। मार्क्ड प्रोनाउंसली इन सिंपल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ये भी सही है। अचीव्ड बाई एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, यही गलत है क्योंकि ये जो है अचीव्ड स्टेटस का वो एग्जाम्पल है। और इंक्लूड्स एज, रेस एंड किनशिप, ये भी सही है। तो जो आंसर है दैट विल बी दिस, ये जो है अचीव्ड स्टेटस का एग्जाम्पल है, एस्क्राइब्ड नहीं। नाउ हु रोट द बुक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड इट वॉज रिटन बाई पीटर बर्गर। इट इज अ वेरी वेरी फेमस बुक, very very important from the point of examination, you must learn it. Who wrote the book Sociology? Sociology किसने लिखी थी? And this book was written by Anthony Giddens. He is one of the most important contemporary sociologist. आज के ज़माने के सबसे important sociologist में से ये एक है। इनके अलावा माइकल फूको, जर्गन हैबरमास, ये सभी लोग हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा important एंथनी गिडेंस है। Now honor killing is done to enforce very very
sorry thing, but honor killing is done to enforce. That is social control, sanction, conformity, yeah, none of the above. That will be social control. And then what is social control? Whether it is formal, whether it is informal, whether it is positive, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, आज के एमसीक्यूज में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।